महाभारत में बर्बरीक की कहानी है। वो भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था और एक भीम का पोता था। तो बड़ी मधुर कहानी है वो। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती है और बर्बरीक कहते हैं कि बड़ा ही महान था, बचपन से ही बड़ा महान वीर और तेजस्वी था। हालांकि देखा जाए तो वो दैत्य कुल में पैदा हुआ एक तरीके से। जैसे भीम की शादी हिडम्बा से हुई, एक राक्षसी से, और उसका पुत्र घटोत्कच वो भी एक तरह दैत्य था, पर उसका पुत्र हुआ बर्बरीक। अब ये बर्बरीक जो है बड़ा बहुत ही तेजस्वी था बचपन से। इतना था कि कहते हैं कि कई सारे देवताओं ने मिलकर उसे बड़े अचूक 3 तीर दिए। वो 3 तीर ऐसे थे कि उनसे वो जिस पे भी निशाना बांधेगा वो भेद के ही आएंगे। तो निशाने को पे लग के ही उसको बींद कर ही आएंगे वापस, और उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो एक तरीके से उसे कोई हरा नहीं सकता था इन 3 तीरों की वजह से। तो इतना तेजस्वी था। अब होता क्या है कि इधर महाभारत युद्ध शुरू होने वाला होता है। तो ये कहता है मैं भी महाभारत युद्ध देखूंगा, और अपने घर से अपने माँ को कह के चलता है। तो माँ को वचन देता है। माँ को कहती है कि भाई तुम किसके पक्ष में रहोगे, तुम भी अगर युद्ध लड़ोगे। तो कहता है कि जो भी कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो इस तरह का वो वचन उसके मुंह से निकल जाता है और वो माँ को वचन दे देता है। अब वो चल पड़ता है कह के, वचन दे के, कि जो भी कमजोर होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। मतलब जिसमें भी, जैसे कि उसने तो शायद ये सोच के किया कि पांडवों की सेना कम है तो वो कमजोर पक्ष है, तो मैं उनकी तरफ से लड़ लूंगा। उसने तो ये विचार किया और इस तरह से उसने वचन दे दिया। तो इधर क्या होता है कि कृष्ण जी जो हैं युद्ध शुरू होने से पहले सब योद्धाओं से पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हें अकेले युद्ध लड़ना पड़े तो बिना किसी की सहायता के तुम कितने दिनों में युद्ध को खत्म कर दोगे। सब वीर योद्धा होते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं तो 20 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, सबको हरा दूंगा। फिर द्रोण कहते हैं कि मैं 25 दिन में कर दूंगा। कर्ण कहता है मैं 24 दिन में कर दूंगा। वो अर्जुन से पूछते हो कहते हैं 28 दिन लगेंगे मुझे युद्ध को खत्म करने में, अगर अकेला मैं लड़ता हूँ अपनी सेना की तरफ से और बाकी तरफ दुश्मन सेना है तो सारे युद्ध हैं। तो ठीक है। तो इधर कृष्ण जी को पता चलता है कि बर्बरीक आ रहा है। उन्हें पता तो था बर्बरीक की कहानियां तेजस्वी है। तो वो बर्बरीक को बीच रास्ते में मिलते हैं। अब बीच रास्ते में मिलते हैं तो वो बर्बरीक से पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। कहते हैं कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। तो वो बर्बरीक से भी पूछते हैं यही प्रश्न कि अगर तुम्हें अकेले युद्ध लड़ना पड़े तो तुम कितने समय में इस युद्ध में को खत्म कर दोगे। वो कहते हैं 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं तो। वो कहते हैं वो कैसे कर दोगे, इतने बड़े बड़े महान युद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये 3 तीर हैं। तब वो बताता कि पहले तीर से मैं उन लोगों का निशाना लगाऊंगा, निशाने मतलब उनको मार्क कर दूंगा, उन पे निशाना टिक कर दूंगा एक तरीके से, कि जिनको मारना है जो दुश्मन है। दूसरे तीर से मैं उन लोगों पे निशाना टिक कर दूंगा, निशान लगा दूंगा जिनको बचाना है, जिनको नहीं मारना। तो एक तरीके से वो हो गए जो मरने हैं, और वो हो गए जो जिन्हें बचना है, जिन्हें नहीं मारना। गलती से भी वो तीर उनको ना मारे। और तीसरा तीर जब छोड़ूंगा तो उनको मार देगा जिन पे निशाना साधा है, और उनको बचा के मारेगा जिन्हें नहीं मारना, दूसरे तीर ने जिस पे निशान बांधा है। अच्छा, तो परीक्षा लेने के लिए वो कहते हैं कृष्ण जी अच्छा ये जो बराबर में पेड़ है इस पे जितनी पत्तियां हैं इन सबको भेद के दिखाओ, तब मैं मानूं। ठीक है। तो वो आंखें बंद करता है मंत्र पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, जिससे तीर को चला सके। इतने में कृष्ण जी क्या करते हैं
वो एक पत्ते को पेड़ से तोड़ के अपने पैर के नीचे छुपा देते हैं, दबा देते हैं। इधर वो बर्बरिक ध्यान से उठ के मंत्र पढ़ के फिर तीर चलाता है और वो तीसरे तीर से सारे पत्ते बंध जाते हैं और तीसरा तीर जो आखिर में वो कृष्ण जी के पैर के चक्कर काटने लगता है। तो बर्बरिक समझ जाता है, वो कहता है कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, तो आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर आपके पैर को बेधता हुआ पत्ते को बेधेगा। तो कृष्ण जी पैर हटा देते हैं। तब उन्हें वो समझ में आता है कि जो मार्किंग होती है, जो निशान लगाता है दूसरा तीर, कि किसको बचाकर वो बेधेगा। पहले तीर से तो निशाना बांधेगा कि जैसे पत्ते को मारना है, दूसरे तीर से उसका निशान लगाएगा जिसको बचाना है, जिसको नहीं बेधना। अगर कोई ऐसा है जिस पे निशान नहीं लगा बचने का, वो पहले तीर के रास्ते में आ रहा है, तो उसको बेधता हुआ वो तीर निशाने पे लग जाएगा। तो इसलिए दूसरे तीर से निशाना, उन पे निशान लगाना जरूरी है जिनको नहीं मारना। और तीसरा तीर चाहे कुछ भी हो जाए वो बेधेगा, निशाने पे जाएगा ही। तब उन्हें समझ में आता है कि ये तो बड़े पावरफुल तीर हैं और ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये कौरवों के पक्ष में हो गया बर्बरिक, तो अगर पांडवों पे इसने निशाना बांधा तो उसे फिर बचाया नहीं जा सकता। चाहे कृष्ण जी पांडवों को कहीं छिपा लें, वो उन तीरों से वो तीर जो है भेद के रहेगा। कहीं भी छुपा दें वो पहुंचेगा, वो तीर वहां पर अंत में उन्हें भेदेगा। तब वो ये समझते हैं कि यार ये तो मतलब अगर गलत पक्ष में चला गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि ये अपने वचन से बंधा है। तब वो उसको, बर्बरिक को, उसके वचन का अर्थ बताते हैं कि उससे क्या होगा। वो कहते हैं कि भाई तुमने जो वचन दिया है वो ये दिया है कि कमजोर पक्ष की तरफ तुम होगे। अब देखो तुम जिस तरफ भी जाओगे, जिस पक्ष में भी जाओगे, वो पक्ष बलशाली हो जाएगा और फिर वचन की वजह से तुम्हें दूसरे पक्ष में जाना पड़ेगा। तो पूरे युद्ध में होगा ये कि तुम पहले एक पक्ष में जाओगे, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चले आओगे, फिर पहला पक्ष कमजोर हो जाएगा। तुम इधर से उधर जाते रहोगे और धीरे धीरे तुम सारे योद्धाओं को, सबको मार दोगे, सारी सेनाओं को, दोनों पक्ष को मार दोगे और अंत में सिर्फ तुम ही जीवित रह जाओगे। तो समझता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसा वचन दे दिया। बर्बरिक कहता है, तो कहता है अब मैं क्या करूं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि इसके लिए अब ये हो सकता है कि तुम, जो युद्ध होने से पहले रणभूमि की पूजा की जाती है, उसमें एक महान क्षत्रिय के सिर को चढ़ाना होता है। तो तुम अपना सिर चढ़ा दो, तुम बहुत महान क्षत्रिय हो, महान योद्धा हो, तुम अपने सिर को चढ़ा दो। कहते हैं कि जो आपकी आज्ञा, वो कृष्ण जी का भक्त होता है एक तरीके से। तो कृष्ण जी जो कहते हैं वो मान जाता है कि मैं अपने सिर को चढ़ा दूंगा, काट दूंगा। तो वो इतना तेजस्वी होता है, कहीं ना कहीं उसे गहरे में कृष्ण जी का असली जो रूप है एक समझ में आ जाता है कि कृष्ण जी क्या हैं। तो उनके लिए समर्पित होकर तैयार हो जाता है अपना सिर काटने के लिए। तो लेकिन कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तो कृष्ण जी उसे वरदान देते हैं कि ठीक है, तो तुम्हारा सिर जो है सारा महाभारत का युद्ध देखेगा, तुम एक तरीके से जीवित रहोगे, सिर जरूर कट जाएगा। तो वो अपना सिर काट देता है। तो कृष्ण जी उसके सिर को ले जाके एक पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, पर्वत की चोटी पे। वो पर्वत जो, जहाँ से सारा रणभूमि, जो महाभारत का जहाँ युद्ध होता है, युद्ध भूमि सारी दिखाई देती है, कुरुक्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं। तो कहते हैं वो पूरा महाभारत का युद्ध देखता है। अब होता क्या है कि महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है तो सारे पांडव आपस में चर्चा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि भाई कौन सा महान योद्धा, सबसे महान योद्धा कौन था, किसकी वजह से युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो सब कहने लगते हैं कि मैंने इसको हराया, मैंने इसको मारा, मैं बहुत पराक्रम दिखाया, मेरी वजह से युद्ध जीता गया। तो कृष्ण जी कहते हैं ऐसा करते हैं, बर्बरिक के सिर ने सारा युद्ध देखा, उसने सबको देखा है किसने क्या किया, पूरा वो देख रहा था सब कुछ। तो उसी से जाके पूछते हैं कि किसने सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया, किसने सबसे अच्छा युद्ध किया,
किसकी वजह से युद्ध में विजय हुए। तो सब कहते हैं हाँ ये बात सही है, चलो चलते हैं। वो जाते हैं, बर्बरिक से पूछते हैं, तो बर्बरिक कहता है कि युद्ध में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ कृष्ण जी का चक्र ही चलता हुआ दिख रहा था। एक तरफ कृष्ण जी का चक्र चल रहा था, दूसरी तरफ काली माँ जो है सबका भोजन कर रही थी, सब अपने में समा रही थी, महाकाली के रूप में काल में समा रहे थे सबके सब। तो कृष्ण जी का चक्र चल रहा था, वो उनका वध कर रहे थे और उधर महाकाल में काली में समाते जा रहे थे सब। तब उन्हें समझ में आता है, पांडवों को सबको, कि ये तो कृष्ण जी का ही की ऊर्जा, उनका चक्र, उनकी शक्ति सब तरफ काम कर रही थी। उनके पांडवों के अंदर भी कृष्ण जी की ही शक्ति चल रही थी, जिससे वो पराक्रम दिखा रहे थे। वो सब तो निमित्त मात्र थे, वो तो सिर्फ साधन मात्र थे, करने वाले तो कृष्ण जी हैं। तब उन्हें गहरे में समझ में आता है ये कि ये एक्चुअली में खेल क्या है, कि वो तो कुछ नहीं है। तब वो कृष्ण जी के आगे नतमस्तक होते हैं। फिर वो बर्बरिक का सर जो है उसके धड़ से जोड़ देते हैं। कहते हैं बर्बरिक फिर वो संसार में घूम घूम के कृष्ण जी की कथा, पराक्रम और उनकी बातें कहाँ सुनाने के लिए सारे संसार में घूमता रहा। और इसी को बाद में आगे जाके अलग अलग नामों से जाना गया, खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना गया। तो ये बहुत ही मधुर कथा है और इसमें बड़े गहरे अर्थ निहित हैं, कि जो एक साक्षी भाव का था, कि जब सिर, यानी अगर हम कहें कि दिमाग, जो विचार जब चलने बंद हो जाते हैं, जब मन चलना बंद हो जाता है, जब दिमाग की जो क्रियाकलाप है, जो अहंकार है, वो जब बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब साक्षी भाव में ठहराव होता है। तब वो सब कुछ साक्षी रूप से देखा जाता है। अब वो किसी पक्ष में नहीं होता, जो साक्षी हो जाता है वो किसी पक्ष में नहीं होता, बल्कि ऊपर से साक्षी रूप से इस संसार के सारे महाभारत को देखता है, अपने जीवन के सारे महाभारत को एक साक्षी के रूप में देखता है। और ये देखता है कि सब कुछ निमित्त मात्र है, गहरे में सिर्फ परमात्मा कृष्ण जी ही सब खेल रचा रहे हैं, सब उन्हीं की शक्ति काम कर रही है, उन्हीं का चक्र चल रहा है सब जगह। और सब कहीं ना कहीं गहरे में काल की गोद में, महाकाली की गोद में समा रहे हैं। देर सवेर सब उसी में समा जाते हैं और ये खेल चलता रहता है, ऊर्जा चलती रहती है। तो जिस प्रकार से बर्बरिक अपने वचन से बंधा था, और अगर वो युद्ध में जाता तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष, इसी तरह से इधर से उधर चलता रहता। तो गहरे में देखा जाए तो हर प्राणी अपने वचनों, कर्मों से बंधे हुए जन्मों जन्मों में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता रहता है। कभी एक तरफ जाएगा वो सही लगेगा, कभी फिर दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि वो दूसरे चीज़ सही लगने लगी, क्योंकि वो अपने कर्मों से, वचनों से बंधा हुआ है, और यही चलता रहता है। तब उसमें धर्म और अधर्म का भी समझ नहीं रहती, क्योंकि उस कर्म और वचन से, उससे बंधा होने की वजह से, और मजबूरन एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है, चाहे वो धर्म का पक्ष हो चाहे अधर्म का पक्ष, और यही चलता रहता है लगातार। तो इससे निकलने का एक ही मार्ग है, साक्षी हो जाना। जब युद्ध छोड़ के, युद्ध से ऊपर उठकर, उस महाभारत से, जिंदगी के संसार के महाभारत से ऊपर उठकर, अपने मन, अपने विचार, अपनी इच्छाओं, अपने वासनाओं को का बलिदान देकर उसको रणभूमि में छोड़कर उसने अपना सिर दे दिया एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं अपना अहंकार, अपना वासनाएं छोड़ दी, और तब फिर वो साक्षी भाव होकर स्थित हो गया ऊंची स्थिति में, ऊंचे तल पर। और वहां से फिर सब जैसे साफ साफ क्लियर दिखने लगा। वहां से फिर वो दिखता है कि सब जगह वो कृष्ण की ऊर्जा, वो परमात्मा ही है, वही काम कर रहा है, सब बाकी सब निमित्त मात्र है। जैसे एक तलवार अगर ये सोचने लगे कि वो युद्ध कर रही है, तो वो मूर्खता है, वो गलत है, क्योंकि युद्ध वो कर रहा है जिसने तलवार थामी हुई है, उसके पीछे जिसने तलवार पकड़ी है वो युद्ध कर रहा है। तो ऐसे ही सब निमित्त हैं,
निमित्त मात्र हैं, बाकी तो पीछे अलग अलग ऊर्जाएं हैं, फोर्सेस हैं, शक्तियां हैं जो युद्ध कर रही है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। तो जब ये दिखने लगता है साक्षी भाव के, तब कृष्ण में हुआ जा सकता है, तब कृष्ण ही हो जाते हैं एक तरीके से। तो वही स्थिति बर्बरिक की थी कि वो जैसे कृष्ण में हो गया, कृष्ण ही हो गया, वो स्थिति में स्थित हो गया जहाँ सब कुछ अब कृष्ण ही दिख रहे हैं, दिख पा रहा है तत्व से कि क्या खेल चल रहा है। तो इस कथा में बड़े गहरे इशारे हैं साधक के लिए, और दिशा है, और बड़ी मधुर कथा है। इस तरह से अगर साधक समझे तो कि साक्षी भाव की तरफ इशारा, और गहरे में जो साक्षी भाव क्या है, साक्षी होना क्या है, कि जब संसार के सारे महाभारतों सब युद्धों से के प्रति साक्षी हो जाना, जब पक्ष और विपक्ष छोड़ दिया, जब महाभारत में जब युद्ध में हिस्सा लेने की जो इच्छा है वो भी खत्म हो गई, उसके प्रति अब कोई भाव नहीं रहा, क्योंकि ये समझ में आ जाए कि महाभारत में उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, उसमें हिस्सा लिया, किसी भी पक्ष में गए तो फंस गए। फिर एक पक्ष से दूसरे पक्ष, दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में यात्रा चलती रहेगी जन्मों जन्मों तक, और फिर धर्म अधर्म में कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, समझ नहीं रहेगी। तो ये साधक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझ है, अगर समझ में आए तो, और साक्षी की तरफ अगर साधक चल सके तो वो इशारा यहाँ पर इंगित है।